हमारी बॉडी में ना बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। लाइक किसी से जेलस हो जाना, मतलब खुद को नीचे दिखाना, फिर किसी से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फिर थर्ड थिंग कंपैरिजन करना। बहुत सारे इमोशंस है, एंगर इशू हो जाना, किसी को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। बहुत सारे इमोशंस अपनी बॉडी के अंदर है, बट ये इमोशन इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर है क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसे हो, या तो फिर आपके मम्मी पापा ऐसे इसलिए आपको इनबॉर्न मिला है कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी ऐसे थे। बट अब आपने कमिटमेंट तो बोल दिया कि आप 26 डेज़ के लिए मेरे साथ करने वाले हो, तो आपका एक ही टास्क है, आपको पूरी लाइफ टाइम यही इमोशंस के साथ जीना है, या तो फिर आप इस इमोशंस को चेंज कर सकते हो। सो आज का हमारा टारगेट है, ये जो भी मैंने बोला उसमें से कोई एक इमोशंस को आप पकड़ो, या मैंने जो बताया वो ना भी हो, आपकी लाइफ में कुछ और भी हो सकता है। मैंने एक बहुत ही जनरलाइज ये सीरीज़ को बनाया है, आपका पर्सनल मुझे नहीं पता तो मैं वो नहीं बना रही। और आपको मेरा पर्सनल 1-to-1 चाहिए तो यू कैन डीएम मी, श्योरली डीएम टू माई इंस्टाग्राम चैनल। आई विल श्योरली हैंडल यू, आई विल श्योरली टेल यू वॉट नीड टू स्टेप यू शुड टेक, है ना। ओके, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो 26 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस, एकदम 1% भी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर फील तो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैंने वो कर लिया है, तो आई कैन फील दैट, है ना। सो आपको भी हो रहा होगा। बट आज का टास्क की बात करते हैं कि कोई भी एक इमोशंस को पकड़ो जिसने आपको बहुत पेन किया है। सो मैं एक इमोशंस को पकड़ती हूँ, लाइक एंगर इशू। जब मैं सोचती हूँ, और ये एग्जांपल है जब भी मैं कुछ सोचती हूँ और ऐसा ना होता, आई फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि भाई इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने बोला था ऐसा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। बट मैंने फिर वो इमोशंस को समझा, मेरे ऊपर उसका राइट है नहीं है, मेरे ऊपर सिर्फ मेरा खुद का राइट है। वो सिचुएशन में मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, वो मेरा वर्क है। अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं उसकी बात से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, तो वो नेक्स्ट टाइम पक्का वो चीज़ करेगा, भले जाने अनजाने में करता हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा वर्क क्या है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ्रस्ट्रेट होगी तो मैं 2 घंटे उसके बारे में सोचूँगी, मैं वो चीज़ करने लगूँगी, मैं फ्रस्ट्रेट होगी, मैं सबके ऊपर गुस्सा करूँगी, सब कुछ मेरा ही बर्बादी हो रहा है ना? सामने वाले इंसान को एक्चुअली में पता नहीं होता कि आपको उससे हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सिर्फ़ अपने फ्लो पे कर रहा है। बट यू गेट हर्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट, नॉट देयर। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये सारे दिन सेल्फ लव की बात की थी, आज फर्स्ट डे है ऑफ सेल्फ हीलिंग ऑल्सो। तो सेल्फ हीलिंग में हम फर्स्ट कोई एक इमोशंस को पकड़ते हैं, लाइक मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन का पकड़ रही हूँ, आप किसी और भी इमोशंस को पकड़ सकते हो, पकड़ लेना है, इसलिए मैं पकड़ने की बात कर रही हूँ। अगर आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो तो ये आप कर सकते हो मेरे साथ, आई डोंट हैव एनी इशू। सो व्हाट यू नीड टू से इट दैट के हे फ्रस्ट्रेशन, जो भी मेरी बॉडी के अंदर हर बार आ जाता है, जब भी मैं जो सोचती हूँ ऐसा नहीं होता मेरी लाइफ के अंदर, इसीलिए। बट फ्रस्ट्रेशन इट्स नॉट योर रोल। मेरे अंदर जो भी हो रहा है उसको मुझे कंट्रोल करना चाहिए, सामने वाला इंसान वो चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो आई एम वेरी मच सॉरी डियर माई बॉडी, आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि आई फील फ्रस्ट्रेटेड वेन एवर समथिंग हैपन टू मी। I am very much sorry. Please forgive me for that. And thank you so much. Then also trusting on me when I get frustrated and always taking my side. And I love you, dear body, for always helping me. Now we are going to do a 5 round of the Ho'oponopono prayer, because Ho'oponopono prayer is a very beautiful prayer, I can say, not a player. It's a beautiful prayer that we should all perform in this 26 days. So please keep your hand over your heart. My heart is on left side, so I'm putting over there. It's depend on you. Joke apart. Taking your left side hand, eyes you can open or either be closed. Take a earphone if you like it, and say with me कि I am taking 100% responsibility whatever the emotions I am facing. मैं अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हूँ, जो भी मेरी लाइफ के इमोशंस मेरे अंदर आ जाते हैं कोई सिचुएशंस के अंदर। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच डियर बॉडी, एंड आई लव यू। माई डियर हार्ट, यू आर वेरी मच स्मॉल, बट मेरे हार्ट ज़्यादा छोटा है या बड़ा है उस पर कमेंट नहीं कर रहे, हम एक इमोशंस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे इमोशंस तुम अपने अंदर स्टोर करके रखते हो। मैं ये चाहती हूँ कि वो आप सारे इमोशंस एज अ फ्री बर्ड की तरह आप छोड़ दो। आई एम सॉरी कि मैंने सारे इमोशंस तुम्हारे अंदर भर के रखे हैं इतने भी सालों में।
प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। मैं सारे इमोशंस को मेरी बॉडी में से फ्री कर रही हूँ। डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हे डियर बॉडी, say with me, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. Thank you and I love you. I love you. Hug yourself and say I love you so much. I love you so much. आई नो इससे आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो रही होगी, बट आई नो कि हेल्प तो हो रही होगी, आप भले बोलो या ना बोलो, है ना। और कल से हम EFT टेक्निक स्टार्ट करने वाले हो। हम एक एक इमोशंस को पकड़ोगे या तो फिर एक हैबिट्स को पकड़ के हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपकी इमोशन से, आपकी जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आप कौन कौन से इमोशन से हो रहे हो, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क कर पाऊँ और आपको भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपको भी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और thank you so much for joining my challenge because I know it's so much helpful for you guys all. So please be committed till 26th day. I want you to complete my series because अगर आपने ये series complete कर दी, I know what you can do it. सो मिलते हैं डे 5 के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे किसी और की चीज़ के ऊपर। नहीं, हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे थोड़ा सा। बट आई होप यू आर लाइकिंग दिस। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस लाइक लैंग्वेज में या किसी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।